सारे कहंदे मैनू फैशन क्वीन, मैं हूं सारे मुंडियां दी ड्रीम, तक तक वेख लग मेरा लीन, मुंडे कहंदे मैनू फैशन क्वीन, सारे कहंदे। मम्मी मैं जा रही हूँ। अरे वाह बेटा, बड़ी सज के बाहर जा रही हो? टैनिंग हो जाएगी टैनिंग। ये कपड़े पहन के जाओ, चलो। क्या यार मम्मी, इतने सारे काम झाम से अच्छा मुझे जाना ही नहीं है, मैं नहीं जा रही कहीं बाहर। अरे रुको रुको रुको, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी अनुष्का अभी भी यहाँ है। मैं आज आपको बताऊंगी टैनिंग रिमूव करने के लिए एक स्पेशल होम रेमेडी, जिसके सारे इंग्रेडिएंट आपको आपके किचन में मिल जाएंगे। ज्यादा तामझाम इकट्ठा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए 1/4 लाल मसूर दाल, 1 आलू, 1 नींबू और शहद। 2 से 3 घंटे के लिए मैंने यहाँ पे दाल को पानी में भिगोकर रख दिया है और अब मैं इसका फाइन पेस्ट बना लूंगी। 1/4 चम्मच नींबू रस और 1 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से डाइल्यूट कर लें। अब आप इस बाउल में 2 चम्मच हनी, 2 चम्मच पोटैटो जूस और 2 चम्मच दाल का पेस्ट डालकर इन्हें अच्छे से मिला लें। और यहाँ तैयार है हमारा टैन रिमूवल स्क्रब। गर्मियों में सन के हार्मफुल रेज से हमारी स्किन डल और बेजान हो जाती है, यानी कि हमारी स्किन पे टैनिंग हो जाती है। और इस टैनिंग को रिमूव करने के लिए हम लगाएंगे टैन रिमूवल स्क्रब। सबसे पहले आप अपनी पूरी बॉडी पर, जहाँ जहाँ आपकी बॉडी पर टैनिंग है, वहाँ आप एलोवेरा जेल की एक अच्छी सी लेयर अपनी पूरी बॉडी पर लगा ले। एलोवेरा जेल हमारी बॉडी पर जितनी भी डेड स्किन सेल है, यानी कि जितनी भी टैनिंग है, उसे लूज कर देगी। और जब हम ये पैक लगाएंगे तो वो डेड स्किन सेल और टैनिंग रिमूव होने में हमें हेल्प मिलेगी। आप इस बात का खास ध्यान दें कि आपको एलोवेरा जेल को रब करते हुए अप्लाई नहीं करना है, आप जेंटली टैप टैप करते हुए एलोवेरा जेल को अप्लाई करें। अब आप इसे 10 मिनट तक के लिए यूं ही छोड़ दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्क्रब को लगाना कैसे है। अब आप इस स्क्रब को अपनी उंगलियों में लेकर अपने दोनों हाथों में स्प्रेड करें और अपने पूरे फेस पे जेंटली अप्लाई करके इसकी अच्छे से मसाज करें। लाल मसूर दाल हमारी स्किन में गुड एक्सफोलिएटर की तरह काम करेगी, यानी कि ये हमारी स्किन में जितने भी डेड स्किन सेल और टैनिंग है, ये उसे कम करने में, यानी कि फेड करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। आप इस स्क्रब को अपने फेस के साथ साथ अपने नेक पर अप्लाई करें और इसकी 2 से 3 मिनट तक मसाज करें। याद रखें, आपको सर्कुलर मोशन में ही मसाज करनी है। लेमन जूस टैनिंग को फेड यानी कि कम करेगा, साथ ही ये हमारे फेस से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव करने में भी काफी मदद करेगा। अब आप इस स्क्रब को अपने हाथों पर और जहाँ जहाँ आपकी बॉडी पर टैनिंग है वहाँ अप्लाई करके अच्छे से मसाज कर लें। पोटैटो जूस एक एंटी एजिंग की तरह काम करता है, यानी कि हमारी स्किन से फाइन लाइन्स, रिंकल्स को रिड्यूस करता है। साथ ही अगर हमारी स्किन में कोई डार्क स्पॉट्स है तो उसे भी ये फेड करने में काफी मदद करता है। ये जो स्क्रब है वो हमारी स्किन से टैनिंग को रिमूव करेगा, साथ ही जो हनी है उसकी गुडनेस हमारे स्किन पोर्स के अंदर तक जाएगी और हमारी स्किन को ग्लोइंग और सॉफ्ट बनाएगी। अच्छे से मसाज करने के बाद आप 5 मिनट इसे यूं ही लगा छोड़ दें। 5 मिनट हो जाने के बाद या तो आप नहा लें या फिर अपने फेस और हैंड को क्लीन कर लें। तो आपको इस रेमेडी को हफ्ते में 3 बार जरूर करना है। आप देख ही सकते हैं कि फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग सेकंड डे में टैनिंग में कितना डिफरेंस आ गया है। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड डे में हमारी टैनिंग लगभग कम होने को है। ये स्क्रब ऑल स्किन टाइप को सूट करता है, यानी कि आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, आप इस स्क्रब को आराम से यूज कर सकते हो। और थर्ड एंड फोर्थ डे में हमारी टैनिंग बिल्कुल कम हो चुकी है। तो देखा ना आपने कितनी इजी थी ये रेमेडी। इस रेमेडी के बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आप इसे हफ्ते में 3 बार जरूर ट्राई करें और मुझे नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको समर्स में क्या क्या स्किन प्रॉब्लम्स होती है। मैं कोशिश करूंगी कि उन टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊं। अगर आप अनायसा पे नए हैं तो वेलकम टू अनायसा फैमिली। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस जरूर करें और उसके बगल वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और अनायसा फैमिली का पार्ट बन जाए। मैं अनुष्का, मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।